नमस्कार। बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है एज अ पब्लिक स्पीकर कि सर सेशन मोटिवेशनल कैसे बनाएं। ऐसे कौन से टूल्स, हिडन टूल्स होते हैं क्या जिससे ये सेशन खतरनाक हो जाए और ऑडियंस हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। तो दोस्तों सेशन कहीं पे भी हो सकता है ना। आप स्पीकर है ये ज़रूरी नहीं है, स्पीकर है तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप स्पीकर भी नहीं है तो आपको ऑफिस में स्पीच देने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं। तो ऐसे समय पे सेल्स टाइम पे भी, सेल्स जब आप करते हो तो ऐसे समय पर भी तो आपको प्रेजेंटेशंस करने पड़ते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, तो आपका जो स्पीच है, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है, उसको मोटिवेशनल कैसे बनाएं, उसको यादगार कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। बहुत बार हम चले जाते हैं, हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आए, उनको क्या चाहिए, और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ऑडियंस के साथ और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहला उसूल, वही अच्छे आप पब्लिक स्पीकर है दोस्तों जो पहले उसूल को फॉलो करता है। और पहला उसूल है कि आपको आपके ऑडियंस पता होने चाहिए। ऑडियंस कौन है एग्जैक्टली। मान लीजिए अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कॉलेज में बच्चे कहाँ से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनके ड्रीम्स क्या है ना, उनके कॉमन पेन पॉइंट्स क्या है। लिख के लीजिए, अगर आप पेन और डायरी लेके बैठे हैं तो पेन पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस में सबसे पहला आपको देखना है कि उनके चैलेंज क्या है। मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग के बच्चे फिर से वही एग्जांपल पे आते हैं तो सबसे पहले उनके चैलेंजेस क्या है। उनके चैलेंजेस बहुत सिंपल है। कॉलेज में वो जो कॉलेज कर रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है, टेम्प्टेड है। कॉलेज के समय में तो आपको पता है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी भटक जाते हैं, गोल शिफ्ट कर लेते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। कॉलेज में जब होते हैं तो उनको पता नहीं होता आगे क्या करना है। तो ये बेसिकली उनके कॉमन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले सेशन को जाने से पहले अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस में सबसे पहले उनके चैलेंजेस आपको नोट डाउन करने चाहिए कि ये चैलेंज है उनका। उनके शूज़ में जाके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। तो पेन पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। मैं कॉर्पोरेट्स में भी सेशन करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक मीटिंग करके पूछता हूँ कि भैया क्या कॉमन पॉइंट्स हैं उनके, मतलब उनके पेन पॉइंट्स क्या है, आप ये सेशन क्यों करवा रहे हो, एग्जैक्टली आपको ज़रूरत क्यों लग रही है सेशन की। तो बताते हैं अरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, टीम का बॉन्डिंग नहीं है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कॉमन पॉइंट्स क्या है। दूसरा, उनके ऑब्स्टैकल्स क्या है। वो करियर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, वाई, ऑब्स्टैकल्स क्या है, उसको आप नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो बनना क्या चाहते हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा, जैसे मैंने वही एग्जाम्पल पे आते हैं फिर से, वो बनना क्या चाहता है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसके होप क्या है, उसके ड्रीम क्या है, उसके एम्बिशंस क्या है। कॉर्पोरेट में जाओगे, अगर फ्रेशर्स लोग हैं, 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनको ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, लीडरशिप के लिए आगे बढ़ना है, उनको क्या है उनके एस्पिरेशन। तो बहुत बड़ा सवाल है, एज अ स्पीकर आपको पता होना चाहिए। सेल्स में भी अगर आप पिच कर रहे हो, सेल्स में भी अगर आप एक सेशन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इनके ड्रीम्स क्या है। मान लीजिए मुझे अगर कोई कोर्स बेचना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कोर्स खरीदने वाले, इनके एस्पिरेशन ये कोर्स लेने से मैच होने वाले हैं। तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है ना, पेन कनेक्ट हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उनके ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स से ही आपके पेन पॉइंट्स कनेक्ट होने वाले हैं, उसी से आपका सेशन बनने वाला है। चौथा, व्हाट मोटिवेट्स देम। उनको मोटिवेट क्या करता है, उस समय पे उनको मोटिवेट क्या करता है। अगर कॉलेज के बच्चे, उनको क्या मोटिवेट करता है, उनको सक्सेस मोटिवेट करता है, उनको ग्रोथ मोटिवेट करता है ना, उनको ये सारा मोटिवेट करता है। लोगों को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या मोटिवेट करता है। जो भी आपका ऑडियंस है उनको मोटिवेट क्या करता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको समझना चाहिए उनके वैल्यूज़ क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, और उनके एक्शंस किस चीज़ से ड्राइव होते हैं। वो जैसा भी बिहेव करते हैं वैसा क्यों बिहेव करते हैं, उनके बिलीव्स क्या है। मान लीजिए अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपनी टीम के साथ अलाइन नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो ओनरशिप नहीं ले रहा है, तो आपको पूछना है वो ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट ड्राइव्स, ऐसा क्यों कर रहा है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो खुद ही मतलब कुछ करना नहीं चाहता, या दूसरा वो अपने बॉस को लाइक नहीं करता, अपनी टीम को लाइक नहीं करता, या जो भी काम कर रहा है उसको लाइक नहीं करता है। तो ये सारा आता है आपके अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस पे। अगर आपको एक अच्छा स्पीच तैयार करना है तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। अब दूसरा, क्राफ्टिंग अ कंपाइलिंग मैसेज। आप वो क्या मैसेज देने वाले हो वो स्पीच में, बहुत ज़रूरी है। क्लियर कट मैसेज चाहिए, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी आप थीम डिसाइड कर रहे हो स्पीच की, बहुत क्लियर कट चाहिए, सेंट्रल मैसेज चाहिए।
जो कनेक्ट कर पाए आपके ऑडियंस के ड्रीम के साथ। ड्रीम से ही कोई भी चीज़ खरीदी जाती है। आप जैसे ही कोई शॉप में जाते हो, मिठाई के शॉप में, आप ये सारी मिठाई देख रहे हो, तो वो क्या बोलता है खा के तो देखिए, खरीदे मत, खा के देखिए, खाने के बाद ही तो एस्पिरेशन कनेक्ट होते हैं ना। तो ड्रीम्स के साथ आपका स्पीच कनेक्ट होना चाहिए। ड्रीम्स के साथ जब कनेक्ट होगा, एस्पिरेशंस के साथ कनेक्ट होगा, उनके चैलेंजेस का सोल्यूशन वो स्पीच में दिखाई देगा, वैल्यू अगर क्रिएट होगा, कंपाइलिंग क्लियर मैसेज होना चाहिए। दूसरा, आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरीज से ही तो सेशंस होते हैं ना। मोटिवेशनल सेशंस में और क्या होता है, या कोई भी सेशन में, पब्लिक स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्टोरी टेलिंग, आप अगर अटकते हो, आपको पता नहीं कौन सा चीज़ पहले बताना है, कौन सा बाद में बताना है, आगे पीछे होते हो, तो स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग नहीं है तो उस पर काम कीजिए, स्टोरीज पढ़िए, पॉइंट्स निकालिए, बात कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टोरी टेलिंग। तीसरा, एम्फसाइज ऑन वाई। अगर सेशन इम्पैक्टफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई, क्यों करना है, बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन। मान लीजिए आप सेशन में बस चिल्ला रहे हो, ये कीजिए, जज्बा रखिए, पावर ऑफ मोटिवेशन, ये वो, लोग बोलेंगे क्यों करना है। तो एस्पिरेशन से कनेक्ट करोगे तो ही होगा ना। मैंने बहुत सारे पब्लिक स्पीकर देखे मिसगाइड कर देते हैं, सॉल्यूशंस नहीं बताते, बस चिल्लाते, इधर उधर की बातें करते। स्टीव जॉब ने ये किया, अंबानी ने वो किया, टाटा ने वो किया, अरे उन्होंने किया, हम क्यों करें। तो वो कनेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कनेक्ट, एम्फसाइज ऑन वाई। तीसरे पे चलते हैं, डिलीवरिंग द इम्पैक्ट। जब सेशन शुरू करोगे तो डिलीवरी कैसा होना चाहिए, इम्पैक्ट के साथ होना चाहिए। तो कैसे इम्पैक्ट करोगे, उस पर कुछ पॉइंट है। जैसे यूज़ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो आपकी शुरुआत है और एंड है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैं भी मेरे जो सेशन करता हूँ ना, उसमें एक एवरीडे का एक सेशन है मेरा, जो एंड में करता हूँ। मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, उसमें पावरफुल बैकग्राउंड म्यूज़िक है और उसमें मैं बात करता हूँ। तो वो विजुअल्स, वो साउंड और मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सारा कनेक्ट होता है क्लोजिंग में। स्टार्टिंग में भी मैंने देखा, जैसे मैं सेशंस प्रीवियसली करता था, पहले कनेक्ट नहीं हो रहे थे। आई स्टार्टेड डूइंग द सेशंस, ओपनिंग उसका मैंने सुधार दिया, पावरफुल ओपनिंग स्टार्ट कर दिए, कुछ आइस ब्रेकर्स एक्टिविटी मैंने शुरू कर दी है, जिससे कि ऑडियंस फिर कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क डालने चाहिए बहुत ओपनिंग में, उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। उसके बाद इनकॉर्पोरेट विजुअल्स। आप जो सेशन दे रहे हो ना, बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशंस के द्वारा देना। मैंने बहुत बार देखा है कि वो प्रेजेंटेशन में बस टेक्स्ट डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियोज़, अच्छे से वीडियो जो भी आप बताना चाहते हो उसके रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, प्रॉप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, प्रॉप्स बहुत मैंने आजकल सीखा है। मेरा एक सेशन था, उसमें मैं क्रिकेट की बैट लेके चला गया, मैं वो पतंग लेके चला गया, क्योंकि उसमें मुझे बताना था कि आपके लाइफ का रन रेट अगर आपको इंक्रीज़ करना है, तो मैं एक्चुअल में बैट लेके वहाँ पे दिखा रहा था, खेल के मतलब एक्चुअल क्रिकेट नहीं खेल रहा था, बैट घुमा के वगैरह बता रहा था। तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए उसको। बहुत बार मैं फुटबॉल लेके चला जाता हूँ, कोई बॉल लेके चला जाता हूँ। ये भी प्रॉप ही है ना, मैंने हाथ में जो पेन रखा है, ये स्टाइलस रखा है, इट्स अ प्रॉप, कि मैं ये प्रॉप रखता हूँ तो इसका और ज़्यादा वेटेज गिरता है। काइट भी मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट है विनिंग काइट, जो मैं मेरे सेशंस में बताता हूँ। तो मैं एक्चुअल काइट लेके चला जाता हूँ, वो पतंग लेके चला जाता हूँ। उससे क्या होता है, ये प्रॉप्स यूज़ करने से ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंगेज होते हैं व्यूवर्स। उसके बाद एज आई मेंशन, प्रैक्टिस एंड रिफाइन द डिलीवरी। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मैंने अभी मेरे लाइफ में लगभग 1000 सेशंस दिए, फिर भी प्रैक्टिस अभी भी ज़रूरी है। बहुत बार मैं सेशंस कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस, मैं अगर 1 महीना भी सेशन नहीं करता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस फिर चले जाती है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि कोई महीना ऐसा छूटे ना कि मैं सेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गैप हो जाता है तो फिर में अटक जाते हैं, फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कितने भी बड़े पब्लिक स्पीकर होने दीजिए, गैप नहीं हो देना है। इट्स लाइक क्रिकेट, इट्स लाइक स्पोर्ट। रोहित शर्मा अगर मान लीजिए 5 साल नहीं खेला तो क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा खेल ही नहीं पाएगा। द सेम पैटर्न एज अ पब्लिक स्पीकर, वी नीड टू ऑलवेज प्रैक्टिस। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि आप पॉजिटिव चेंज कैसे कर सकते हैं, इंस्पायर कैसे कर सकते हैं लोगों को। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट है कि आपको हाईलाइट करना है पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ पे। अगर कोई बंदा एक्स पे है तो वाई पे कैसे जा सकता है, पोटेंशियल दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप पोटेंशियल ही नहीं दिखाओगे, लोगों को बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर जो चैलेंज है वो परमानेंट नहीं है। येस, आई एम टेलिंग यू राइट। जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनको बताइए, प्रॉब्लम्स को परमानेंट मत समझिए। ओवरकम चैलेंज, बिलीव्स के ऊपर बातचीत करना ज़रूरी है, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रोथ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सेल्स ट्रेनिंग ले रहे हो तो आज जो सेल्स है उसको, अगर मान लीजिए 3 लाख का सेल है तो 5 लाख हो सकता है, ये बताना, सिर्फ मुंह से बताना नहीं, कैसे हो सकता है वो बताना भी ज़रूरी है।
तो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ बात करते रहना ज़रूरी है। एम्पावर देम टू टेक एक्शन, प्रैक्टिकल स्टेप्स उनको देना चाहिए। उनको बोलना है कि सिर्फ सेशन अटेंड नहीं करना है, एक्शंस पे काम करना है। बहुत सारे स्पीकर सिर्फ बता के चले जाते हैं, कैसे करना है वो नहीं बताते, तो कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। बताइए उनको प्रैक्टिकल एक्शंस क्या हो सकते हैं। और जब भी आप एंड करोगे सेशंस का ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड विथ होप एंड इंस्पिरेशन, क्योंकि होप और इंस्पिरेशन से पूरी दुनिया चलती है। मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं है लाइफ में। लोग बोलेंगे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है वगैरह, लेकिन एवरी डे वी नीड मोटिवेशन। आई एम नॉट सेइंग वाया वीडियोज़, बट मोटिवेशन हम कहीं से भी लेते हैं तभी तो चलते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कोई भी सेशन आप करते हो तो एंड जो करना है आपको इंस्पिरेशन के साथ करना है, होप के साथ करना है कि आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा, बेटर होगा। कभी भी सेशन को नेगेटिव तरीके से एंड मत करना, होपलेसली एंड मत करना। आशा करता हूँ ये सारे टिप्स और टूल्स आपको काम आएंगे टू हैव अ इम्पैक्टफुल मोटिवेशनल स्पीच। तो बताइए मुझे ये सब इम्प्लीमेंट करके आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा तत्पर हूँ ये सारे सवालों को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ।